अब मैं तुम्हें और क्या क्या बताऊं। हमारे तो नसीब ही खोटे हैं बेटा। लेकिन आंटी उसका रिश्ता तो उसके खालाजाद भाई से तय है ना। अब वो रिश्ता भी नहीं रहा। आंटी एक बात कहनी थी आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ बेटा कहो। आंटी मैं रोमियो कॉलेज लाइफ से पसंद करता हूँ, इनफैक्ट हम दोनों ही। मगर बेटा। मैं समझता हूँ सब कुछ, ये सिर्फ एक शौक में है, शादी के बाद समझ जाएगी। और मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे अम्मी अबू मान जाएंगे? आंटी ने मेरी खुशी ज्यादा अजीज है। इस हालत में निकाह नहीं हो सकता। बस अल्लाह से दुआ करो कि रूमी ठीक हो जाए। जिस दिन ये होश में आ जाएगी मैं उसी दिन निकाह कर दूंगी तुम्हारा इसके साथ। तो मैं खाला बनने वाली हूँ। क्या पता ये नन्ना से मेहमान हम सबके लिए मुबारक साबित हो। क्या पता अफान भाई को होश आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह अम्मी ऐसा ही होगा। क्यों ईमान? अम्मी आप ऐसा करें कि राहिला आंटी और एहसन अंकल को अभी से फोन करें और वो खुश हो जाएंगे। कहीं बेटा वो लोग मसरूफ ना हो। अरे उनकी मसरूफी तो गोली मारे, आप जल्दी से कॉल करें। ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। जरा देखिएगा किसका फोन है। हेलो। जी मैं राहत बोल रही हूँ। आपने क्यों सहमत की? मेरी राहिला से बात करा दें, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। वो राहत भाभी लाइन पे, सुन लो। उनसे कह दें कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, मैं बिजी हूँ। कह रही कोई जरूरी बात है, प्लीज सुन लो। जी हेलो राहिला, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। ईमान अफान के बच्चे की माँ बनने वाली है। जी शी इज एक्सपेक्टिंग। अच्छा सुनिए, ईमान माँ बनने वाली है। इनसे कह दो कि हमारा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हर सुबह हम डरते डरते इसके कमरे में आते हैं कि ये हमें जिंदा मिलेगा या नहीं। ऐसे में हमें किसी खुशी से कोई गर्ज नहीं है। और हाँ, ईमान से कह दें कि इस बहाने से यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। राहत, मैं अफान को किस तरह से बताऊं? तुम्हें तो उसकी हालत का अंदाजा है ना। उसे तो दुनिया की कोई खबर नहीं। तुम ईमान का ख्याल रखना। जी अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज।
क्या कहा उन्होंने? खुश हो गए होंगे ना? खुश हो गए? वो तो जैसे पत्थर के हो गए। कह रहे हैं कि ईमान को इस बहाने से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। रूमी, रूमी बेटा, रूमी, मम्मी, ये क्या कर रही है? आपको क्या नजर आ रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हो रहा था? मेरा बच्चा। एक पागल सी लड़ जाए। चील उड़ी, कब्बा उड़ा, नहीं कब्बा नहीं होता। मैना उड़ी, बत्तख चली, मकड़ी चली, तोता उड़ा,
नजर लगती है। ये लीजिए जी चाय। खाना तो आपने खा लिया था ना? हाँ, खाना मैंने खा लिया। अजीब सी तबीयत हो रही है, बेकली सी है। आज मैंने बहुत दिन के बाद रूमी की आंखों में होशमंदी की चमक देखी। अच्छा? हाँ। अल्लाह करे तुम्हारा वहम सच साबित है। एक ही तो बेटी है हमारी। पता नहीं ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। हौसला रखें और सबर का दामन हाथ से मत छोड़ें। ईमान को देखें, जिसके शौहर की हालत जिंदा लाश जैसी है, जिसे ससुराल वालों ने दुत्कार दिया, मगर उससे सबक सीखें कि उसने सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ईमान माँ बनने वाली है। वाकई? हाँ। तो चलो ना, मुबारकबाद देते हैं उसको। लेकिन किस मुंह से जाएंगे? सही कह रहे हैं आप। जब से मैंने ये खबर सुनी है, तब से मुझसे सब्र नहीं हो रहा। दिल कर रहा है फौरन जाके मुबारकबाद दे, मगर उसके मियाँ की ये हालत और ईमान की बदकिस्मती, तुम यकीन करो कि इन सब की जिम्मेदार हमारी बेटी है, हमारी। भूल जाए पिछली बातों को। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी रूमी पहले जैसी हो जाए। अल्लाह रूमी, रूमी बेटा, रूमी, ये क्या कर रही है? आपको क्या नजर आ रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हो रहा था? मेरा बच्चा। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। रियाज, रियाज, रूमी को देखो, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई।
रूमी, 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 क्या हुआ यार? तुम मेरी बात सुन के रुकी नहीं? अरे बेजाद तुम, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी पहचान लिया। बात होगा तुम्हें क्या हो जाता है, पहचानने से इनकार कर देती हो। किस दिन? अरे छोटी छोटी बातों को क्यों दिल पर ले लेते हो बेजाद? मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने भिगो के जूता मेरे मुंह पे मारा हो। पूरी रात नहीं सो सका मैं, इतनी इंसल्ट की थी उस दिन तुमने मेरी। अरे उस दिन क्या तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर बैठ जाते हो? ये कोई छोटी बात है? हाँ तो जिंदगी और मौत का तो मसला नहीं है। और बाय द वे, आप अपने घर वालों को मेरे घर लेकर आ रहे थे। हाँ यार, लेकिन उस दिन तुमने। अरे छोड़ो ना पुरानी बातों को। पता है क्या, ये अम्मी की तो रात की नींदें उड़ी हुई है, बहुत परेशान है। बस चाहती है कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। अच्छा बताओ, अपने अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर कब लेके आऊं? पहले उस साहब का तो रिश्ता आने दो मेरे लिए।